दुनिया में रक्षा पाए, साइबर कानून को सब तक लाए। सुनते रहो, सीखते रहो, डिजिटल रक्षा सुरक्षा का ज्ञान हो। तो आज हमारे पास एक दिलचस्प सोर्स है जी। ये एक नई पॉडकास्ट श्रृंखला है, डिजिटल रक्षा, साइबर सुरक्षा और कानून की बातें। इसका पहला एपिसोड। हाँ, और इसे होस्ट कर रही हैं CS डॉक्टर सरिता पांडे जी। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और भिमबिरसा एमिन्स फाउंडेशन की संस्थापक। अच्छा, और इस पूरी सीरीज का मतलब एक खास मकसद भी है। बिल्कुल, मकसद ये है कि आम लोगों तक, महिलाओं, युवाओं और खास तौर पर जो ग्रामीण उपयोगकर्ता हैं, उन तक साइबर सुरक्षा और इससे जुड़े कानूनों की जानकारी पहुंचे। वो भी सरल हिंदी में, है ना? हाँ, ताकि सब समझ सकें। हाँ, बिल्कुल आसान हिंदी में। देखिए, पहला एपिसोड ये है डिजिटल दुनिया का कानून आसान हिंदी में समझें, साइबर लॉ। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल हम सब कितना ज्यादा ऑनलाइन हैं। हाँ, व्हाट्सएप, फेसबुक, UPI पेमेंट्स, ऑनलाइन शॉपिंग, सब कुछ। हाँ, तो सवाल उठता है कि अगर इस ऑनलाइन दुनिया में कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या? जैसे किसी की फोटो चोरी हो गई मान लीजिए, या कोई फेक अकाउंट बना ले, या फिर ऑनलाइन ठगी हो जाए पैसों की। आजकल बहुत होता है ये। हाँ, बहुत ज्यादा। तो ऐसे में क्या करें? यहीं पर ये IT एक्ट काम आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। बिल्कुल, IT एक्ट 2000। ये कानून दरअसल हमारी डिजिटल स्पेस को, हमारी ऑनलाइन दुनिया को सुरक्षित बनाने के लिए ही है। अच्छा। इसका काम है हमारी ऑनलाइन सेफ्टी, प्राइवेसी, हमारे अधिकारों को पक्का करना। जैसे असल जिंदगी में कानून होते हैं ना, हाँ हाँ, वैसे ही ये कोशिश करता है कि कोई बिना पूछे आपका डेटा इस्तेमाल ना करे, धोखाधड़ी वाली वेबसाइटें ना बने, ऑनलाइन हैरासमेंट या हैकिंग ना हो। और एक और जरूरी बात, ये डिजिटल सबूतों को कानूनी मान्यता भी देता है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डिजिटल एविडेंस आजकल के केस में ये कितना जरूरी हो गया है। सही बात है। तो इस IT एक्ट के अंदर कौन-कौन से अपराध आते हैं? कुछ आम उदाहरण अगर दें। हाँ, देखिए लिस्ट तो है। जैसे सबसे आम आजकल जो है वो है UPI फ्रॉड। कोई फर्जी लिंक भेज दिया या OTP मांग लिया। और पैसे गायब। बिल्कुल। फिर किसी महिला की तस्वीरें या वीडियो बिना उनकी मर्जी के ऑनलाइन डाल देना। ये तो बहुत गंभीर है। और वो जो रिवेंज पॉर्न या फोटो मॉर्फिंग होती है। हाँ, रिवेंज पॉर्न, तस्वीरों से छेड़छाड़ करके मॉर्फिंग करना, ये सब भी इसी में आता है। गंभीर अपराध हैं ये। और सोशल मीडिया पर किसी को बदनाम करना, मतलब मानहानि। और बड़े लेवल पर देखें तो सरकारी वेबसाइट हैक कर लेना, वहां से डेटा चुराना। डेटा चोरी। हाँ, और एक और बड़ी समस्या, फेक न्यूज फैलाना, अफवाहें उड़ाना, ये भी IT एक्ट के तहत आता है। बाप रे, तो इन सब के लिए सजा भी होगी फिर? हाँ बिल्कुल, सजा का प्रावधान है। जुर्माना भी हो सकता है और जेल भी। कुछ मामलों में तो अपराध की गंभीरता देखकर 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। 3 से 7 साल, ये तो काफी गंभीर है। ये जानना जरूरी है कि ऑनलाइन दुनिया में की गई गलती के असली दुनिया में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। लेकिन एक बात जो सोर्स में कही गई है वो ये कि अगर कोई इसका शिकार हो जाए तो डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, यही सबसे जरूरी मैसेज है। मदद मौजूद है, कानूनी भी और तकनीकी भी। तो करना क्या चाहिए? पहला कदम क्या हो? सबसे पहले तो अपने नजदीकी साइबर पुलिस स्टेशन में संपर्क करें। अगर वो आसपास नहीं है या जाने में दिक्कत है तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं। ऑनलाइन कहाँ पर? भारत सरकार का पोर्टल है www.cybercrime.gov.in। इस पे जाकर कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अच्छा, और शिकायत करते वक्त सबूतों का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। जो भी सबूत मिल सकें, जैसे स्क्रीनशॉट, वो लिंक्स जिनसे फ्रॉड हुआ, चैट की हिस्ट्री, ये सब संभाल कर रखना चाहिए। इनसे केस मजबूत होता है। और याद रखिए, शिकायत दर्ज कराना आपका अधिकार है, चुप नहीं रहना है। बिल्कुल, चुप रहने से तो अपराधियों का ही हौसला बढ़ता है। सही कहा। ये तो हुई कानूनी बात, पर रोजमर्रा में हम खुद को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ बेसिक टिप्स? हाँ, कुछ बहुत ही बुनियादी मगर बहुत कारगर बातें हैं। पहली, कोई भी अनजान लिंक आए तो क्लिक करने से पहले सोचें। 10 बार सोचें। हाँ, क्या ये जरूरी है? किसने भेजा है? भरोसे का सोर्स है या नहीं? जरा से लापरवाही महंगी पड़ सकती है। और दूसरी सबसे जरूरी बात शायद आजकल के जमाने में अपना OTP, पासवर्ड, आधार डिटेल्स। हाँ, OTP, पासवर्ड, बैंक डिटेल्स,
आधार नंबर ये कभी किसी से शेयर ना करें, कभी भी नहीं। चाहे वो फोन पर बैंक वाला बनकर ही क्यों ना मांगे। बिल्कुल, कोई असली बैंक अधिकारी या कोई भी भरोसेमंद संस्था आपसे ये जानकारी फोन या मैसेज पर नहीं मांगेगी। ये गांठ बांध लें। ये तो हुई बचाव की बात, ये बुनियादी सावधानियां। हाँ, यही हमारा पहला सुरक्षा कवच है। वैसे इस पॉडकास्ट सीरीज का जो अगला एपिसोड है वो इसी पर है, ऑनलाइन धोखाधड़ी से कैसे बचें। अच्छा, उसमें क्या कवर होगा? उसमें यूपीआई फ्रॉड, क्यूआर कोड वाले स्कैम, इन सब पर और डिटेल में बात होगी। बढ़िया। आखिर में जोर से एक बात और कहता है कि इस जानकारी को शेयर करें। हाँ, जानकारी बांटना बहुत जरूरी है। जैसा कहा गया है, जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। सही बात है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना? हम कितनी आसानी से डिजिटल डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, पर क्या हम सोचते हैं कि हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी के कानूनी नतीजे क्या हो सकते हैं? शायद इस पर हम सबको थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। सोचने वाली बात है, ताकि हम इस डिजिटल दुनिया का फायदा भी उठाएं और सुरक्षित भी रहें। डिजिटल दुनिया में रक्षा पाए, साइबर कानून को सब तक लाए। सुनते रहो, सीखते रहो, डिजिटल रक्षा सुरक्षा का ज्ञान हो।